नमस्ते। आज का विषय है भूल और गलती में क्या अंतर है। दोस्तों, भौ से भय बना, भौ से भविष्य बना। भविष्य और भय का अन्योन्याश्रय संबंध है। भविष्य का पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, तो भविष्य अनिश्चित है। भविष्य की जानकारी नहीं है, इसलिए वहाँ उत्पन्न हो जाता है भय। कुछ अप्रिय ना घट जाए, कुछ अप्रिय ना हो जाए, कुछ अप्रिय घटनाएं ना घट जाए, ये भविष्य की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को सताती है, जिससे व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो भयभीत हो जाता है और कुछ आप आगे की जानते ही नहीं, फिर भूल होना स्वाभाविक है। जब आगे की आप जानते ही नहीं, भविष्य का आपको पता ही नहीं है, वर्तमान ही आपके पास है। और दोस्तों, एक बात और ख्याल करिएगा, प्रत्येक इंसान अपने जीवन में किससे सबसे अधिक करीब होता है या किससे सबसे ज़्यादा अटैच रहता है, आप बताएंगे? मैं बताता हूं। आप कहेंगे माता पिता से, कोई कहेगा अपने पत्नी से, कोई कहेगा अपने बच्चों से, कोई कहेगा अपने दादा दादियों से, कोई कहेगा नाना नानियों से। तमाम तरह के रिलेशंस, जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उस भावना के अनुरूप वो लगाव को समझता है। तो जब आप किसी से प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसके साथ होता है, सबसे ज़्यादा लगाव किसके साथ होता है, तो आप इन तरह तरह के रिश्तों को गिना देंगे। लेकिन सुनिए जरा गौर से, मेरे नज़रों में सबसे ज़्यादा लगाव समय से होता है, टाइम से होता है। टाइम ही है, समय ही है, वक्त ही है, जिसके हमेशा आप अटैचमेंट में रहते हैं, जिसके हमेशा आप लगाव में रहते हैं, जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण ही नहीं, एक हिस्सा है जिस पर आपका जीवन दौड़ता है। आपके जीवन का ये पटरी है जिस पर आपका जीवन धड़ल्ले से दौड़ता है। तो दोस्तों, भय, भविष्य के कारण भय उत्पन्न होता है और भय की जब स्थिति होगी, जब आप कुछ जानते ही नहीं, तो भूल करना तो लाजमी है। फिर शर्माने की क्या बात है, फिर लज्जा किस बात की। भूल तो मनुष्य का भूल से वो रिश्ता है जैसे किसी चिड़िया का उसके पंखों से होता है। जैसे चिड़िया पंख के बिना अधूरी है, उड़ ही नहीं सकती, उस तरह से व्यक्ति भूल ना करे तो व्यक्ति बन ही नहीं सकता, वो एक आदर्श मनुष्य बन ही नहीं सकता, वो मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को पूरा कर ही नहीं सकता। तो भूल तो होनी ही चाहिए, हर पल नई नई भूलें होनी चाहिए। लेकिन अगर भूल बार बार एक ही भूल हो, आप रिपीट करते जाएं, तो ये इससे दोष उत्पन्न हो जाता है। आज जब दोष उत्पन्न होता है, वो गलती कही जाती है, आप दोषी हो जाते हैं और दोषियों के लिए, गलती करने वालों के लिए अपराध की संज्ञा दी जाती है और अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं होता मित्रों, हमेशा सजा ही होता है, दंड ही होता है। इसलिए गलती करने से बचना चाहिए, अपने भूल को स्वीकारना चाहिए, अपने भूल को समय रहते स्वीकार लेना चाहिए, तब वो गलती नहीं होगी, वो भूल होगी। और इस बात का ख्याल रखें
कि आपके द्वारा किया गया भूल ही आपको श्रेष्ठ बनाता है, आप में निखार लाता है, आप अपने आप को बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर आप भूल ही ना करते तो आप जान कैसे पाते। इसलिए दोस्तों, भूल खूब कीजिए, बिंदास होकर कीजिए, मज़े में कीजिए। भूल ही तो आपका एक अभ्यास है अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों, भय और भविष्य से नाता तोड़िए और जिसके सबसे आप हिस्सा हैं, जिसका आप एक पार्ट हैं, जो आपके जीवन की पटरी है, उस समय को पहचानिए और वर्तमान ही सब कुछ है। वर्तमान में अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, फिर देखिए आपका भविष्य स्वतः अच्छा हो जाएगा। और भूत की क्या मतलब, भूत तो जैसा हुआ वैसा हुआ, भूत की चिंता करना ही मूर्खता है। तो दोस्तों, भय और भविष्य के कारण भूल होनी ही चाहिए और भूल को समय पे ही स्वीकारना बहादुरी है। इसलिए वो भूल गलती की श्रेणी में नहीं आती है और एक ही भूल को बार बार करो तो वो गलती जरूर कही जाती है, फिर उसके लिए आप अपराधी कहे जाते हैं और उसके लिए क्षमा नहीं होती दंड के सिवाय। तो दोस्तों, भूल करें, बिंदास होकर करें, लेकिन अपने अच्छे कर्मों को निरंतर करते रहें, फिर आपकी जय जय है। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।